नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी। दुबई पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम धामी। सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। भारत का मान सम्मान बढ़ा है। हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने दुबई में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। आज दुनिया के किसी भी विषय पर लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 75 साल आजादी के पूरे होने पर देश ने जितनी उपलब्धियां, जितने हमारी आज तक की उपलब्धियों के साथ साथ हम सब जिस पर हम अपने अतीत पर गौरव कर सकते हैं, उन सब का स्मरण किया और साथ ही यह संकल्प लिया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक आधुनिकता के उसमें जो हमारी विरासत है, उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान हर दृष्टि से आज दुनिया के अंदर बढ़ी है। और आज दुनिया का कोई भी वाक्य हो, कोई भी प्रसंग हो, आज पूरी दुनिया के लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। एक भारत 2014 से पहले का भी था, जब हमको कहीं दब्बू भारत के रूप में हमारी पहचान होती थी, पिछलग्गू भारत के रूप में पहचान होती थी, और बड़े बड़े विश्व के मंचों पर भारत अपनी बात भी दुनिया के सामने नहीं रख पाता। आप सब लोग ज्यादा नजदीक से इन बातों को महसूस करते होंगे, लेकिन आज पूरा दृश्य बदल गया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर मौसम का मिजाज तब्दील हो गया है। जी हां, पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। सफेद चादर में लिपटी नजर आई केदार घाटी। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, मौसम बदल रहा है। मौसम का लुत्फ तो उठाइए ही उठाइए, लेकिन तबीयत का खास ख्याल रखिए, क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और खासकर देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, जो कि तराई पहाड़ी और तमाम तरह के क्षेत्रों से घिरा हुआ, यहाँ पर तापमान अलग अलग तरह का देखने को मिल रहा है। कहीं पर बारिश है, कहीं पर बर्फबारी है और कहीं गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी के काम से शहर पटा पड़ा है। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। बाजारों में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। पुलिस के आगे कई चुनौतियां हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर चुनौती। नया रूट प्लान भी होगा जारी, ये एसपी ट्रैफिक कह रहे हैं। स्मार्ट सिटी के काम से पूरा शहर पटा पड़ा है। जगह जगह गड्ढे हैं और सड़कें खुदी हुई हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में पुलिस के आगे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार स्मार्ट सिटी के काम के दौरान यातायात व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ मिलकर समन्वय स्थापित कर रहे हैं।
और साथ ही त्योहारों को देखते हुए नया रूट प्लान भी जारी किया जाएगा ताकि जाम की स्थिति ना बने और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी भी ना हो। लक्सर में शुगर मिल प्रबंधन ने मिल परिसर के बराबर में स्थित करीबन 100 बीघा जमीन पर गन्ना वाहनों के लिए अलग यार्ड बनाना शुरू कर दिया है, जिससे कि गन्ना वाहनों से लगने वाले जाम से निजात मिल सके। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की एक खास रिपोर्ट। अगर किसानों को कोई समस्या होगी तो मिल प्रबंधन को भी होगी, हमें भी होगी। अगर किसानों की साथ कोई ऐसी व्यवहार गलत किया जा, पुलिस वाले उन्हें तंग करते रहे थे, सड़क पर वाहन खड़े रहे थे, और ये इधर से जो यार्ड होगी और इधर से एंट्री होगी तो इसका लाभ ही मिलेगा किसानों को। और मेरा तो अपना मानना है जो मिल प्रबंधन किसानों के हक की बात करेगा उसके हम साथ रहेंगे, उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे, और कोई गलत काम करेगा तो उसका विरोध करेंगे। काफ़ी दिनों से किसानों की मांग चल रही थी। यहाँ जो है ना गेट के सामने सड़क पर बाज़ार में गन्ने की ज़्यादा भीड़ होती थी, तो उस भीड़ को कम करने के लिए या भीड़ ख़त्म करने के लिए ना हम एक नया कैन यार्ड बनवा रहे हैं। किसानों की समस्या उससे दूर हो जाएगी। जो इधर का गन्ना आएगा हरिद्वार साइड से वो अलग यहीं टोकन बना के उसकी दो तीन लाइन यहीं से चलेगी बनती हुई। गन्ने के सीजन में सड़कों पर जाम नहीं लगेगा। वजह है कि लक्सर शुगर मिल द्वारा अपना एक अलग यार्ड बना दिया गया है, जिसमें टी काट यानी कि जो छोटी बुग्गी छोटे वाहन हैं गन्ने से लदे हुए उनके लिए अलग व्यवस्था की गई। हम मौजूदा ग्राउंड पर आप देखिए, ये शुगर मिल का खाली प्लॉट था जिसमें ये पूरा का पूरा यार्ड बना जा रहा है। इसकी वजह ये भी थी कि किसान संगठन द्वारा, भारतीय किसान यूनियन पटेल द्वारा भी मांग की गई थी कि किसान सड़कों पर खड़े रहते हैं, पुलिस वाले डंडे फटकारते हैं, जाम लगता है, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो ताकि किसानों को एक जगह मिले और वो अपने नंबर पर शुगर मिल में अपना गन्ना बेच सके। तो इसकी व्यवस्था को शुगर मिल प्रबंधन ने अच्छी तरह समझा और इस व्यवस्था को बनाने के लिए ये पूरी अपनी जो खाली पड़ी ज़मीन थी उसमें यार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है कि यह कदम शुगर मिल का कहीं ना कहीं किसानों के हित में होगा और आम व्यापारियों के लिए भी ये अच्छा सराहनीय काम होगा। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। तो वहीं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। खबर बेरीनाग से है, जहां पर तहसील से 12 किलोमीटर दूर विश्व पर्यटक स्थल चौकोरी के पास स्थित उड़ियारी गांव में नौलिंग बजैड़ के भव्य मंदिर है। ये भव्य मंदिर बांज के पेड़ों के झुरमुट के बीच में स्थित है। वैसे तो यहाँ पर साल भर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। दूर दराज से आए श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों रोजाना अलग अलग परिवारों की ओर से पूजा पाठ का आयोजन भी होता है। उसके बाद दोपहर में भोग लगाया जाता है और शाम के समय यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन होता है। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने सुल्तानपुर नगर पंचायत में हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत 27 लाख की लागत से बनी सड़क का शिलान्यास किया है। इस दौरान विधायक शहजाद ने कहा कि उनके प्रस्ताव पर विकास प्राधिकरण ने इस सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है और भी दर्जन भर सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि लक्सर क्षेत्र में उनसे पहले जनप्रतिनिधियों का फोकस विकास कार्य नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने पर ज्यादा रहा है। ये हरिद्वार विकास प्राधिकरण में मेरे द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे, उसके अंतर्गत ये सड़क बन रही है और मेरा मानना है मन से जब मेहनत करता है इंसान तो काम होते हैं। शांत हो जाओ। बहुत ही कोशिश मेरी है और शासन और प्रशासन में मुझे सहयोग कर रहा है।
खाली एक यही नहीं, बहुत ही काम क्षेत्र में हो रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी सड़कें टूटी हुई थी सबके टेंडर हो चुके हैं और जल्दी ही उन पर काम। तो वहीं विकासनगर के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे और सभी आयु वर्ग की महिलाओं का निःशुल्क हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समस्त लाभार्थियों को पोषाहार और स्वच्छता संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा। बट आपको इसकी समझ नहीं होती कि ये लक्षण खून की कमी के हैं, है ना? तो समझ नहीं आता कि ग्राम में हम ये एनीमिया की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम हेतु यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले हमने ये द्वितीय चरण का उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले हमने बद्रीपुर मेदिनीपुर ग्राम में इस कार्यक्रम को किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी महिलाएं, लड़कियां, सभी आयु वर्ग की सभी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ले रहे हैं। सभी की निःशुल्क खून में जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी खून की कमी के पाए जाएंगे उनको 6 महीने तक निःशुल्क दवाइयाँ, आयरन, विटामिन सी की गोलियाँ, आयरन सिरप, एल्बेंडाजोल, पेट में कीड़े की दवाइयाँ, सब ये निःशुल्क 6 महीने तक दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में ग्रामों में जो है जो खून की कमी जिसे एनीमिया कहा जाता है, तो उसको जो है रोकने के लिए, उसको आगे ना हो लोगों में और उसके उपचार के लिए जो है घर घर टीम हमारी भ्रमण करेगी। जो इसमें हमने समूह लिया है, हमने 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को लिया है, लड़के लड़कियों दोनों को। इसके ऊपर फिर हमने जो है 15 वर्ष तक की किशोरियों को लिया है। उसके ऊपर जो है 15 से 49 वर्ष की गर्भवती या जो नहीं भी गर्भवती उन महिलाओं को लिया है और 50 वर्ष से भी ऊपर सभी महिलाओं को लिया है, क्योंकि इन्हीं में अनीमिया ज़्यादा पाया जाता है। हरिद्वार पहुंचे हुए थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत उत्तराखंड में मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पार्टी जनता से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती के साथ उठा रही है। सभी जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच रहकर पार्टी की नीतियों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। अभी लगातार हर ज़िले में संगठन तैयार है और जब संगठन तैयार है तो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में, गाँव में, शहरों में जाके लोगों को पार्टी के नीतियों के बारे में बता रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों के बारे में, विकास के बारे में, कैसे काम करेंगे। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम समाज के हित में काम करेंगे और मजदूर के हित में काम करेंगे, गरीब के हित में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। अब लोकसभा 5 सीटें हैं, इसमें देखिए गठबंधन का हिसाब है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जैसा उनका मार्गदर्शन होगा वैसे काम करेंगे। हरिद्वार जिले में बिना मान्यता के निजी स्कूल चल रहे हैं। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश दिए, उसके बावजूद भी अनेक निजी स्कूल बिना मान्यता के बेरोक टोक संचालित हो रहे हैं। कई स्कूल संचालकों ने 8वीं की मान्यता होने के बाद भी 10वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रखी हैं, तो कई स्कूल छप्परों में चल रहे हैं। बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूल संचालकों की ओर से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करके संचालित स्कूलों के बारे में जानकारी होने के बावजूद शिक्षा विभाग का रवैया हैरान करने वाला। विभाग के अधिकारियों की जानकारी में मामला होने के बाद भी क्षेत्र में संचालित फर्जी तरीके से चल रहे शिक्षण संस्थानों की न तो सूची बनाई गई है और न ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ पिछले अरसे से कोई कार्रवाई हुई है। जबकि नए सत्र में भी अनेक स्थानों पर फर्जी शिक्षण संस्थाएं खोलकर छात्रों के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देवभूमि उत्तराखंड के 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेजेस के लिए 510 स्कीम बनाई गई हैं। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज से जुड़ी स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी ग्रामीण विकास अपर सचिव नितिका खंडेलवाल ने साझा करी। उन्होंने कहा, इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर के भी सरकार कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ओर आकर्षित हो सकें। इसके साथ ही आउटडोर और इंडोर
फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने पर शासन का पूरा जोर है, जिससे प्लेग्राउंड भी इन तमाम गांवों में बन सके। उन्होंने आगे कहा कि वाइब्रेंट विलेज के लोग ज्यादा नहीं रहते, इसी वजह से सरकार चाहती है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन लोगों के लिए सुविधा बढ़ सके, जिससे लोगों का जीवन आसान हो। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 51 गाँवों का चिन्हीकरण किया गया है 3 जनपदों में और 5 ब्लॉक में। तो इन 51 गाँवों का वाइब्रेंट विलेज का एक्शन प्लान बनने की बात हुई थी, जिसमें अभी लगभग हमें ज़िलों से जो एक्शन प्लान्स बने हैं वो 758 करोड़ के बने हैं। 758 करोड़ के प्लान अभी स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में गए हैं, जिसमें कुछ योजनाएं ड्रॉप की गई हैं, कुछ योजनाओं को ऐड किया गया है। और ये 758 करोड़ कन्वर्जेंस है, मतलब 758 करोड़ में लगभग कुछ 115 करोड़ का जो प्लान है वो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आया जाएगा और उसके बाद स्टेट सेक्टर से लगभग 53 करोड़ लिया जाएगा। ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होने के बाद मुख्य सचिव महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ योजनाओं में संशोधन चल रहा है। तो जो फाइनल प्लान है वो हमें अभी 1 सप्ताह का टाइम मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स और जिलाधिकारियों को दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। जी हां, धर्मनगरी हरिद्वार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी है। इस बीच बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब समेत तमाम चोटियों पर सीजन का दूसरा हिमपात हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। निचले इलाकों में भी पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। हरिद्वार में तेज तूफान से धूल, मिट्टी, कूड़ा तेज शहर के रोड और गलियों में पसर गया है। तेज आंधी के चलते कई जगह पेड़ की शाखाएं भी टूट गई हैं। मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान लगाया गया है। केंद्र ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई इलाके भूधसाव की चपेट में हैं, जिसमें मसूरी, नैनीताल और जोशीमठ शामिल है। हाल ही में जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया है, जिस पर देश भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। तो वहीं चिपको आंदोलन के जनक और पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने इस पर बड़ी चिंता जताते हुए कहा कि आज भी वर्तमान में सरकार को पानी की निकासी के लिए विशेष नीति बनाने की जरूरत है और जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से भूधसाव की चपेट में है और अब 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सड़क मार्ग की जरूरत है। इस हिस्से पर जब सड़क मार्ग का निर्माण होगा तो ज्यादा दबाव बनेगा, जो कि आने वाले समय में बड़े स्तर पर खतरे का संकेत दे सकता है। मैंने उसका पूरा अध्ययन किया था और उस समय मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, नारायण तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने तत्काल कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। तो हमने सीधे ये कहा था कि भाई यहाँ पर 15 इंच पानी अतिरिक्त आ गया। इसके अलावा ये भी महसूस किया कि जो ऊपर से अतिरिक्त पानी आया उसका ठीक ढंग से निकास नहीं हुआ। तो अब वर्तमान में भी ये होना चाहिए। एक तो जो कारक है वो माना ये तो कह रहे हैं कि इन कारणों से ये वो हो रहा है, लेकिन उसके निदान के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।